क्वेश्चन नंबर 1। कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल डायग्राम है और ये उसके बाद का। हम इस डायग्राम के फॉलो कर लेंगे और चीजों को समझ लेंगे। ध्यान देना। तो यहां ले आते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा। कहता है दिया गया पाई चार्ट 2012 से 18 तक के विभिन्न वर्षों में अंतरराज्यीय खेल प्रतियोगिता के प्रतिशत को दर्शाता है। ये सब बोला गया। यहां कहता है कुल संख्या 200 मानते हुए 2012, 13, 17 और 18 में कुल संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, हिंदी में अंतर बोला गया, लेकिन अगर आप इसी चीज को इंग्लिश में देखेंगे तो हिंदी वाला गड़बड़ है, इंग्लिश वाला सही है। कहता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटर स्टेट स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड इन इतना। यानी हमें सिर्फ टोटल निकालना है। आशा है मेरी बात को समझ गए होंगे। हिंदी में जो अंतर शब्द यूज किया गया है वह पूर्णतः मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से इंग्लिश में क्या कह रहा है, सम ऑफ दिस वन, यानी सभी का योग करना है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है। 2012 देखिए, फिर 13 देखिए 2013 और 17 और 18। तो यहां देखा जाए, यहां 22 है, यहां 20 है, यहां 18, यहां 16। इन सभी को जोड़ लो तो कहते हैं ये 40 हो गया, ये 60 हो गया और ये 16। ये हो गया 76%। कितना हो गया? 76%। यानी हमें जो भी वैल्यू दी जाए उसका 76% निकालना है। हमारे सामने वैल्यू 200 है, इसी 200 का 76 परसेंटेज, 2 जीरो की बली मांगता है। और यहां 6 दूनी 12, 14 एक 15, यानी 152 इसका आंसर आएगा। बाकी जैसा आप कहेंगे वैसा आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 152। बहुत संयम से और धीरे धीरे चीजों को समझना। दोस्तों दोस्तों अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको भी ध्यान देना। जी हां, आज कहीं ना कहीं हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। दोस्तों, ये एक सर्कल है। ये सर्कल एज ए ट्रीट होता है 100%। एज ए ट्रीट होता है 100%। और अगर हम इसको, वैसे तो पाई चार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पाई चार्ट, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक सर्कल है जिसे हम पाई चार्ट बोल रहे हैं। और इस पूरे सर्कल के अंदर जितनी वैल्यू है उन सभी वैल्यू का योग एज ए 100% होता है। लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री ये समाज कहता है। क्या कहता है? 360 डिग्री। दोस्तों, इसी में देखा जाए तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री होता है। 2% की वैल्यू जस्ट इसका डबल। ऐसे करके लोग याद कर लेते हैं। 3% हमारा 10.8, 4% हमारा 14.4 और 5% की वैल्यू भी याद करते हैं 18 डिग्री और 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है। फिर उसके बाद सभी जानते हैं कि जैसे ये एक पिज्जा है, इसके 4 टुकड़े कर दिए जाए तो हर एक पार्ट हमारा एज ए 90 डिग्री होता है। क्या होता है? एज ए 90 डिग्री होता है। अगर हम बात करें कि कितना परसेंटेज, तो टोटल 100% के 4 टुकड़े, तो हर एक टुकड़ा 25% का होता है। कितना होता है? 25% का होता है। बोलो हाँ। दोस्तों, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और हर एक चीज को मोहब्बत से सीखेंगे। हमें किस बात की जल्दी है? जब सब खत्म ही कर दिया है, सिर्फ डीआई ही पढ़ाना है। किस बात की जल्दी है? सिर्फ रिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां देखिए, हो सकता है आपको सही दिख रहा हो ये डायग्राम चाहे ये डायग्राम। थोड़ा और जूम कर देंगे, कोशिश यही करेंगे। समझो,
कहता है निम्नलिखित वृत्तीय ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें जो किसी विशेष वर्ष के दौरान पड़ोसी देश से आयात किए गए विभिन्न उत्पादन पर किसी देश के व्यय को दर्शाता है। निम्नलिखित का आंसर देना है। आंसर किसका देना है? यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र यानी टेक्सटाइल्स अनाज के आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ थी, तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? दोस्तों, कुल कितनी राशि व्यय की गई? देखो, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पाए गए। इतना सा भी दम नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, पहले तो आपको डायग्राम में जो जो चीजें पूछी गई हैं, ये वस्त्र कहां है और अनाज कहां है। देखिए, ये जो आपको नहीं दिख रहा है, ये पोर्शन 58 डिग्री, ये हमारा वस्त्र का है, हाँ, जिसे टेक्सटाइल बोल रहे हैं। और अनाज वाला कहां गया? ये जो 64 डिग्री हमें दिख रहा है, 64 डिग्री, ये हमारा पोर्शन अनाज का है। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा रहा हूं ना मेरे भाई, नहीं दिख रहा है तो दिखा रहा हूं भाई, ये तो कोशिश करनी पड़ेगी। बात टीचर क्या कर सकता है, आप समझ रहे हो, आपको हम दिखा रहे हैं भाई, ये पोर्शन है। कहता है इन दोनों पोर्शन में 2 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अब समझना, 64 58 को जोड़ोगे, 8 4 12 और 6 122 डिग्री आएगा। 122 डिग्री पे 2 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बोलो हाँ। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो पूरा होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि 360 डिग्री में कितना रुपया खर्च हो रहा है। अब जो प्रकाश सर स्टूडेंट है, बढ़िया सीखते हैं, वो देखो कैसे करते हैं भाई। 122 डिग्री में 2 करोड़, 360 डिग्री, इसको डबल कर लो, सॉरी ट्रिपल कर लो, ये 366 डिग्री की वैल्यू 6 करोड़ आ जाएगी। पहले बोलो हाँ। लेकिन हमें तो सिर्फ 360 डिग्री यानी 6 करोड़ से कम राशि, 6 करोड़ से कम मतलब थोड़ा सा, अब ये नहीं कि 6 का आधा 3 करोड़ कर दो, हाँ, कि 4.25 कर दो, ये तो सीधे 5.9 करोड़ आंसर आएगा। मतलब बिल्कुल इत्तू सा कम करना है, इत्तू सा। अब ये नहीं कि जस्ट आधा ही कर दो या 75% कर दो, ये नहीं, जरा सी कम करना है। 6 करोड़ से हल्का कम 5.9 होता है। बहुत अच्छे से पढ़िए प्यारे दोस्तों, हर चीज को सिखाया जाएगा, मोहब्बत से समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है? अब यहां पर बोला जा रहा है, देखो क्या कह रहा है, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों पर बिताया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, स्कूल पर 7 यूनिट और अदर्स पे 2 यूनिट बिताया जा रहा है। बोलो हाँ। यानी 7 2 9, 9 यूनिट बिताया जा रहा है। अब दिन में कितने हैं? तो 7 2 9, 9 3 12, 12 8 20, 4 24, यानी 9/24, जिसे ये समाज 3/8 कहेगा। दोस्तों, हर चीज को धीरे धीरे सीखते हैं और कहीं ना कहीं ये डीआई सॉल्व हो गए। आपको हम बता दें प्यारे दोस्तों, 1600 मैथ जो हमने पढ़ाई है उसके अंतिम में सब डीआई है। 1600 मैथ के 50 सेट है, उसके अंतिम में सारी डीआई है। और भी किताबें वो सब 2021 की डीआई उसमें दी गई है। अगर आपको और जल्दी जल्दी डीआई सीखना है और जल्दी जल्दी, तो जितना भी सेट कराया है उसमें सब में अंतिम में डीआई है। आराम से 3 4 क्वेश्चन है, उन्हें लगाइए, एक दिन खुशी मिलेगी। ठीक है। कहता है सोने से संबंधित केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए। सोने से संबंधित स्लीपिंग 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 में 8 है। अब यहां केंद्रीय कोण चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये पूरा सर्कल को हम लोग 24 बोल रहे हैं।
कितना बोल रहे हैं 24, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको जोड़ा भाई, 2 7 4 8 दिख रहा होगा 3, इन सबको जोड़ा तो 24 हुआ। यानी पूरा सर्कल एज ए 24 यूनिट हो रहा है और यही 24 यूनिट हमारा 24 यूनिट एज ए शो होगा 360 डिग्री को, क्योंकि हर एक वैल्यू 360 में पूरा इंक्लूड हो जाएगा सर्कल। हमसे कह रहा है स्लीपिंग में, यानी हमें 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 24 में किसका भाग दोगे 8 आएगा, 3 का, तो 360 में भी 3 का 120 डिग्री। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन 200 के पास है, सब पढ़ाया जाएगा और हर चीज मोहब्बत से सिखाया जाएगा। कहता है एक दिन में खेलकूद स्पोर्ट्स के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत लो। अब ये डायग्राम यहां फर्जी वाला आ गया, अच्छा नहीं लग रहा डायग्राम। सर ये डायग्राम में तो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि किताबों में तो ऐसा ही डायग्राम आपको मिलेगा, यही सत्य है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इंग्लिश वर्जन देख रहे हैं, इन सब की सेटिंग करके लगाना पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर आप इस डायग्राम पे जाएंगे, ये वाले में यहां साफ दिख रहा है, तो कह रहा है एक दिन में खेलकूद में बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत। खेलकूद में हम 3 यूनिट बिता रहे हैं, कितना 3 यूनिट, और ओवरऑल कितना यूनिट है, तो अभी सबको जोड़ा था तो वो 24 है। 3/24 गुणे 100, 3 से भाग दोगे 1/8 आ गया इंटू 100, यानी 12.5%। 12.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 12.5% आएगा। बहुत संयम से और बहुत प्यार से बताया जा रहा है। चलिए प्यारे दोस्तों, अच्छे से सीखिए, ठीक है, और हर चीज सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे की बजाय 4 घंटे समर्पित करता है, यानी अन्य में वो 2 घंटे समर्पित कर रहा था, उसकी जगह अब 4 कर रहा है, और स्कूल व खेलकूद गतिविधियों में प्रत्येक में 1-1 घंटा कम। देखो इसने थोड़ा सा बदलाव किया, क्योंकि टोटल तो 24 घंटे होते हैं। कह रहा है अन्य गतिविधियों में वो 4 घंटे का व्यतीत कर रहा है, यानी पहले 2 था अब वो है 4। तो ये बदलाव हुआ भाई, घंटे तो 24 ही होते हैं, तो स्कूल और खेलकूद में 1-1 घंटा कम। स्कूल में पहले 7 घंटा था तो अब 6, और खेलकूद में यानी स्पोर्ट्स में पहले 3 था यानी 2, क्योंकि 1-1 घंटा कम। तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? प्यारे दोस्तों, पहले 7 घंटे हम स्कूल में देते थे, अब हम 6 घंटे दे रहे हैं, यानी आप देखो 7 से 6 में आ रहे हैं, यानी 1 घंटा कम हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 7 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। ये समाज से 14 से ही 2/7% कहता है, पर लगभग में बात करेंगे तो 14% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 14% आएगा, 14% आएगा। बहुत संयम से पढ़िए और अच्छे से सीखिए, ठीक है। सब पढ़ा दिया मेरे भाई, सब पढ़ा दिया। अब जैसे ग्रुप डी में बच्चा सोच रहा है कि सर कहां से आएगा, कहां से? अरे देवता, एक तो 2018 के बाद पेपर होगा, टीसीएस कंपनी पेपर ले रही है, जो उसने एनटीपीसी में पूछा वो वही पूछ पाएगी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात। और प्रीवियस ईयर को भी शामिल रखेगी, बिना उसके आगे उसका काम नहीं चल सकता, कोई भी एजेंसी हो। तो देवताओं शांति से पढ़ लो, समझ गए? हवन करने से काम नहीं चलता, पढ़ने से काम चलता है। कहते हैं निम्न पाई आरेख, आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा, हल्का सा आ रहा होगा, पर हम भर देंगे इसको, ठीक है। अब इस आप किताब में भी देखोगे, चाहे ओरिजिनल में भी जाकर देखो, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही दिखेगा, पर हम सब बताएंगे। निम्न पाई आरेख एक महीने में एक्स द्वारा किया गया कुल व्यय दर्शाता है। पाई आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न में अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस
थोड़ा सा भरेंगे हम, आपको समझना पड़ेगा। ये चीज लिखा है अदर एक्सपेंसेस, जो कि 25%। ये चीज फूड है जो कि 12.5% है। ये चीज एजुकेशन है, दिख रहा होगा ना, तो कोई बोलेगा ही नहीं, हाँ दिख रहा है, 37.5% है। कलर और बदला जाए कोई ऐसा। ये क्लॉथ्स है 12.5%। ये हेल्थ है, भर दे रहे सिर्फ आपकी खुशी 12.5%। बाकी चित्र सही है, ऐसा नहीं है, आगे भी ऐसे ही होंगे तो कर लेंगे तेजी से। तो कहता है हमसे यदि एक्स अन्य व्यय पर कोई खर्च ना करे, यानी अदर एक्सपेंसेस पे कोई खर्च ना करे और सभी अन्य व्यय पूर्वता रहे, तो एक्स के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पे खर्च रहा है? लगभग कितने प्रतिशत? देखो, अन्य व्यय पूर्वत रहे मतलब वैसे ही रहे, मतलब उनमें कोई बदलाव ही ना हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमसे कह रहा है एक्स के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो रहा है, यानी एजुकेशन। देखो, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप गलत कर सकते हो, समझो। अब इसके एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं। अदर एक्सपेंसेस को उसने भुला दिया, भुला दिया, तो ये भुला दिया, तो ये तो पहले पूरा एज ए 100% होता था, पर अब ये एज ए ट्रीट होगा 75। पहले 100 यूज होता था कि 100% की वैल्यू है, अब ये एज ए ट्रीट होगा ओवरऑल पूरे सर्कल की वैल्यू। ये जो सर्कल दिख रहा है इसकी वैल्यू 75%, और इस 75 के परसेंट के रिस्पेक्ट में एजुकेशन 37.5% है। 37.5 अपॉन 75 इंटू 100, 50% बोलेगा, लगभग नहीं, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 50%। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, और ऐसा अभी एक और क्वेश्चन आएगा। तो अदर एक्सपेंसेस को हमने जब हटा दिया तो भी हमने आंसर को प्राप्त कर लिया, बोलो हां। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए हमारे साथ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थोड़ा सा सर्वर जा रहा है, आ रहा है, हो सकता है आपको क्लियर दिख रहा हो। आपको दिख रहा है लाल यहां पर है सर्वर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये चीजें तो आप समझ गए होंगे, अभी भरा था। अदर एक्सपेंसेस 25% है, फूड 12.5% है, एजुकेशन 37.5% है, दिख रहा होगा, कलर बदले। क्लॉथ्स 12.5 है, हेल्थ भी 12.5 है। चलिए, कहता है यदि एक्स बचत करने और प्रत्येक मत पर 20% एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, यानी 20% एक समान व्यय कटौती करता है, तो ये सभी में करता है, तो सभी में इफेक्ट समान रहेगा। भाई, जो ये कटौती कर रहा है वह सभी में कर रहा है, और सभी में जब कर रहा है तो वह सब में क्या होता है, समान होता है, बोलो हां। तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 0% का होगा। सर क्यों? अब एक चीज समझो, जो चीज पहले कर रहा था कटौती, वही कटौती अभी कर रहा है, पहले समझो। अब जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपया है, पहले बात को समझो, यहां जो वैल्यू है ये सब एज ए परसेंटेज है, तो 100 रुपया का बंटवारा कर रहे हैं तो सब में समान जा रहा है।
अब कह रहा है टोटल पैसा मान लो आपके पास 100 की जगह 80 है, तो ये बंटवारा तो एज ए परसेंटेज में हो रहा है, तो 80 का बंटवारा होगा, यानी जो परसेंटेज मैटर आएगा वो एज ए 0% आएगा। परसेंटेज में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज तो वही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चीजों को अच्छे से समझो और प्यार से जानो। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो हां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है हमसे शिक्षा पर होने वाला व्यय पर होने वाले व्यय के बराबर है। देखिए सीधी सी बात है, यहां डायग्राम में ये एजुकेशन का है जो कि 37.5% है, ये फूड का है मेरे भाई 12.5% है, ये अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस जो कि 25% है, ये क्लॉथ्स का है जो कि 12.5% है, और ये हेल्थ का है जो कि 12.5% है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चीजों को समझना, शिक्षा पर होने वाला व्यय पर होने वाले व्यय के बराबर है। शिक्षा पे यानी एजुकेशन पे आप देख रहे होंगे कि कितना खर्च हो रहा है, 37.5% एजुकेशन पे हो रहा है। अब यहां आ गए कपड़े पे देखा जाए 12.5 और स्वास्थ्य पे भी 12.5, मतलब इन दोनों का 25% हुआ, जो कि गलत है। भोजन और कपड़े में, भोजन पे यानी फूड पर 12.5 और कपड़े पे भी 12.5, 12.5, 12.5, ये भी गलत है। स्वास्थ्य और भोजन यानी हेल्थ और फूड पर भी 12.5, यानी डी आंसर होगा। यानी भोजन पर हम लोग जो खर्च कर रहे हैं, फूड पर वो 12.5% कर रहे हैं, और अदर एक्सपेंसेस पे हम 25% कर रहे हैं, यानी 37.5% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों 37.5% आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर किया गया व्यय है। अधिकतम प्रतिशत, देखिए यहां पर सभी को मालूम है ये एजुकेशन का है 37.5%, ये फूड का है 12.5%, ये अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस जो कि 25% है, ये क्लॉथ्स का है जो कि 12.5% है, और ये हेल्थ का है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी 12.5%। सभी को दिख रहा होगा, कोशिश करो। कहता कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर किया गया व्यय है। जैसे स्वास्थ्य और कपड़े पे बात करें, यानी हेल्थ और फूड पर 25% हो गया। भोजन और अन्न पर, भोजन फूड और क्लॉथ में ये 37.5 हो गया, सॉरी अदर एक्सपेंसेस में। भोजन और स्वास्थ्य पर, फूड और हेल्थ पे 25% हो गया। कपड़े और एजुकेशन में, कपड़े पे 12.5 है और एजुकेशन में 37.5, यानी सबसे ज्यादा हमारा डी वाले में क्लॉथ्स, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, भोजन और स्वास्थ्य पे 25, कपड़े और भोजन पर, फूड और क्लॉथ्स पर 25%। तो सबसे ज्यादा हम लोग डी पर खर्च कर रहे हैं, यानी फूड और अदर एक्सपेंसेस पे। बोलो हां। याद रहे, चीजों को बेहतर सीखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, इसमें आपको चीजें बेहतर दिख रही होंगी, ठीक है, बेहतर दिख रही होंगी। नहीं दिख रही तो कोशिश किया जाएगा कि आपको बेहतर दिखे। कहता है नीचे दिए गए पाई चार्ट का अवलोकन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। B1, B2, B3, B4, B5 से हुई स्कूल बैग की बिक्री के प्रतिशत बटन को दर्शाता है। बोलो हां। और इधर हमको दिया गया, कहता व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेल्स ऑफ द स्कूल बैग्स फ्रॉम द B3 ऑफ द कंपनी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम B3 में जाते हैं, B3 पोर्शन हमारा ये है, ये पोर्शन हमारा B3 है।
हमने आपको कॉन्सेप्ट पे बताया था कि 25% को हम सीधे 90 डिग्री कहते हैं, यानी 90 डिग्री एज ए राइट आंसर हो जाएगा। सर इतनी जल्दी कैसे? मैंने बताया था कि ये एक सर्कल है जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, और इसके अगर हम 4 टुकड़े कर दें, हर एक पोर्शन एज ए 90 डिग्री का कहलाएगा, और हर एक पोर्शन एज ए ट्रीट होगा परसेंटेज में 25%, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 90 डिग्री आएगा। चीजों को धीरे धीरे सीखिए, थोड़ा सा आपको 19-20 नजर आएगा, आप डरिए नहीं, सिखाया जा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं इनको सेट करने में आप समझ रहे हो, समय लगता है, धीरे धीरे करके आपको सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अंतिम टॉपिक है जो कि 12 तारीख तक हम कंप्लीट कर देंगे। बड़ा स्लो वर्जन में पढ़ाएंगे इसको, जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, डीआई पे बच्चा वैसे भी मजा नहीं लेता, धीरे धीरे पढ़ता है। कहता है कॉलेज ऐप में स्नातक यूजी विद्यालयों की संख्या और स्नातक पीजी विद्यालयों की संख्या का अंतर ज्ञात करो। देखो एफ की बात कर रहा है और यहां पर हमसे डिफरेंस चाहता है। पहले एफ में यूजी, तो यूजी 28,400 है, 28,400, और एफ यानी 23%, और पीजी की बात कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उसमें भी एफ का ही बोला गया मेरे भाई, एफ का ही बोला गया। पोस्ट ग्रेजुएशन में एफ में 15% लोग हैं, यानी माइनस में 25600 और 15%। सावधान रहे, सतर्क रहे। अब मैटर आया कि देखो सीधी सी बात है, परसेंटेज बली मांगता है 2 जीरो की, परसेंटेज बली मांगता है 2 जीरो की। 23 का गुणा 4 में 23 चौको 92, 9 हासिल, 92 दूना 184 भी होता है, और 9 जोड़ोगे क्योंकि हासिल, तो ये 13, 19 हासिल, 23 दूना 46 और 19, 9 6 15, 5 1 6, 6532 में माइनस का 15 छक्का 90, 9 हासिल, 15 75, 75 और 9 84, 8 हासिल, 15 दूनी 30 और 8 38। बस इसे घटाना है प्यारे दोस्तों। 2 ऐसे आएगा, 13 में से 4 गया 9 आएगा, और कहीं ना कहीं 14 में से 8 गया 6 आएगा, 5 में से 3 गया 2, यानी 2692 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आराम से देख लीजिए, मैं हट गया हूं आपके सामने। प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना था, एक छोटी सी कैलकुलेशन थी। देखो यूजी का ये सर्कल है जिसकी वैल्यू 28,400, जिसका 23%, और पीजी की वैल्यू 25,600 का, दोनों में भाई इसमें एफ 23%, इसमें एफ 15%, 15%, दोनों का डिफरेंस चाहिए था 2692। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए, धीरे धीरे हमारे साथ पढ़िए। अब यहां पर हम छोटा नहीं करेंगे, यहां वैल्यू भर देंगे, जो चाहता होगा उसको हम एज ए परसेंटेज लिख देंगे। कहता है निम्नलिखित पाई आरेख, देख लो ये सब कटे हुए हैं, आपको लगता है ना जितना आसान, उतना आसान दया है नहीं, इतनी कटिंग को चिपकाया गया है। डीआई पढ़ाना आसान है ऐसा नहीं है, सबसे आसान, पर लेकिन बाइलिंगुअल पढ़ाना बड़ा कष्ट है, वो भी किताबों के साथ, जब समझ गए। कहता है निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न। कहता है कॉलेज सी में पीजी में विद्यार्थी और यूजी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, देखो यहां सी का बोल रहा है, सी में यहां पर 20% है सी, और यहां सी 26%, लेकिन यहां पर हम जो रेशियो लेना है वो सबसे पहले पीजी का, यानी 256,000 का 26%, और रेशियो लेना है यूजी का 28,400 का 20%।
चलिए थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लेते हैं। कट्टा पिट्टी में परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली, और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखा जाए, देखा जाए 4 से काटोगे तो 128 64, ये 64 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो ये 5 आएगा। फिर 4 से काटो, ये 71 हो जाएगा। 4 से काटोगे इसको 32 16, 16 हो जाएगा। 16 गुणे 26 और 17 गुणे 5, 96 का 6 9 हासिल, 32 और 9 41। 416:355 रेशियो आएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 यही हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, सारे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों कहता है नीचे दिए गए पाई चार्ट में फर्नीचर के विनिर्माण पर हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया। पाई चार्ट का अध्ययन करें, उसके बाद आंसर दें। कहता है प्रत्यक्ष श्रम लागत पर हुए व्यय के संगत वृत्ताखंड के केंद्र का कोण ज्ञात कीजिए। केंद्र का कोण डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये 28%। हम जानते हैं कि 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री होती है। पढ़ाया गया है आज ही के सेशन में। हमें सीधे निकालना है 28 का दोनों साइड 28 का गुणा, 28 छक्का कर लो। हाँ मेरे भाई, अब अड़छंग 48, लास्ट में 8 इसी के है, तो यही आंसर। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, यही आएगा। आप चाहे जितना भी करो यही आना है, ठीक है। लगभग में होगा पर आना ही है। अड़छंग 48 इसी से आएगा ना मेरे भाई, ठीक है। बोलो हाँ। 90 और ये ना 10.8 सही है। 100.8 डिग्री इज द राइट आंसर। कहता है ये पाई चार्ट का अध्ययन करिए और वार्षिक कृषि उपज को दर्शाया गया है। क्वेश्चन कहता है ऊपर यदि कुल उत्पादन 8100 टन हो तो चावल की उपज क्या होगी। चावल यहां पर चाहे यहां देखो, ये चावल एज ए 40 डिग्री की वैल्यू है। अगर हम परसेंटेज फॉर्म में जाएं, अगर हम परसेंटेज फॉर्म में जाएं तो 40 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री में बात हो रही है। 40 डिग्री आउट ऑफ 360 पर बात हो रही है और 8100 टन की बात कर रहा है, तो 8100 की वैल्यू, या ऐसा समझ लो दया, ऐसा समझ लो कि पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में 8100 टन चावल पैदा हो रहा है। हमसे कहता है 40 डिग्री में कितना पैदा हो रहा है। ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्तों 360 में 9 का भाग दो, 9 को 36, 8100 में भी 9 का भाग दो, 9 से भाग दोगे यानी 900 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वह 900 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 900 हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ते जाइए और हर चीज को सीखते जाइए। बोलो हां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कहता है एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं। दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने पर छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्यारे दोस्तों बहुत संयम से इसको सीखिएगा, डरना नहीं है, ठीक है। जूम कर देंगे, जो वैल्यू नहीं दिख रही है उसको जूम कर दिया जाएगा, डरो नहीं। कहता कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन करते हैं। देखो गणित यानी मैथमेटिक्स में ये जो वैल्यू है वो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। देखो एक चीज समझो, जो ये 1800 दिया गया है वो 360 डिग्री का मतलब 1800 छात्र हो गए और सिर्फ 60 डिग्री मैथ पढ़ते हैं। कितने 60 डिग्री मैथ पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 360 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो 60 आएगा
1800 में भी 6 का भाग दे दो तो 300 आएगा, यानी 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 16 का 300 आएगा, 300 आएगा, 300 आएगा। याद रहे, जितने भी यूट्यूब में आपको या प्रकाश अवस्थी ऐप में सेट पढ़ाए गए, ठीक है, सभी सेट के अंत में डीआई कराई गई है। आप वहां से भी डीआई को अच्छा कर सकते हैं। जी हां, बहुत पढ़ाई गई डीआई। कहता है यदि राजनीति विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाए, यानी पॉलिटिक्स को, वैसे तो ये बंद नहीं होगी, यदि राजनीति नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाए तो उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रम में वितरित कर दिया जाता है। तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि की गणना करें। यानी कितनी वृद्धि हो रही है। एक चीज समझो, आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो पहले तो यहां पर एक सेकेंड, राजनीतिक विज्ञान इसे बोला जा रहा है। हिस्ट्री कहां गई? हिस्ट्री ये है। मास कम्युनिकेशन ये है। हमसे कहते हैं कैलकुलेट द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन कोर्सेस, ठीक है, मास कम्युनिकेशन कोर्सेस। एक चीज समझो, पॉलिटिकल साइंस में आपको वैल्यू नहीं दिख रही होगी, ये 12 डिग्री है। 12 का आधा आधा डिवाइड करके देना है। 12 का आधा यानी 6 डिग्री, हमारा 6 डिग्री दोनों पोर्शन में जाएगा। तो बस सिर्फ 6 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, वही हमारा आंसर होगा। देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री की वैल्यू 1800 है। हमें सिर्फ 6 डिग्री की वैल्यू चाहिए, उतना ही ऐड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 0 से 0, यहां 6 से भाग दो तभी 6 आएगा। 180 में 6 से भाग दोगे 30 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 30 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30 होगा, 30 होगा, 30। चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए, आपको हर एक चीज अच्छा महसूस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ऐसा बोला गया, यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है तो सभी विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या समान है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? भाषाओं का अध्ययन, यहां संदर्भ में अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, गणित, ये क्या है? भाषा तो फिर अंग्रेजी और हिंदी हो गई। नहीं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी? देखो यहां पर जो ये स्क्रीन हम दिया गया वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। इंग्लिश वर्जन इसका समझ में आ रहा है। कौन सा वर्जन? इंग्लिश वर्जन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन से करेंगे। इंग्लिश और हिंदी में पूछा गया दोस्तों। 1 2 3 4 5 सभी को समान समान, यानी 20-20 बांट दो। इसको इंग्लिश वर्जन से कर रहे हैं, 20-20 बांट दो। और हमसे कहता है इंग्लिश और हिंदी में कितना, तो 20 दूना 40। दया 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 20-20 कैसे बांट दिया? टोटल 120 है ना मेरे भाई, 5 लोग हैं, यानी 24-24 बटेंगे। तो 24 दूना 48 इज द राइट आंसर। यहां पर हमें चीजें समझ में नहीं आई, बाकी आप देख लेना। इसको इंग्लिश वर्जन से फॉलो करो, इंग्लिश वर्जन से। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट, यानी 120 सभी में कद्दू कटेगा, बराबर बटेगा। तो 5 लोगों में बट रहा है, तो 24-24 बटा। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी? तो 24 दूना 48 इज द राइट आंसर। कहता है
यदि उस महीने में कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थी तो उसमें से कितने विज्ञापन में थे, एडवर्टाइजमेंट। प्यारे दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट में जो ये 12% है, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ 12% है। तो हमें सिर्फ इसका 4800 का 12% निकालना है और आंसर बता देना है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है। 12×96 यानी 576 इज द राइट आंसर। कहता है प्रकाशित विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट और स्पोर्ट्स सामग्री का अनुपात। मेरे भाई एडवर्टाइजमेंट में हम खर्च कर रहे हैं 12% और स्पोर्ट्स पे हम लोग खर्च कर रहे हैं 8%। सिर्फ इसका सिंपल सा रेशियो चाहिए, 12:8 का रेशियो 3 और 2 होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू स्पोर्ट्स आइटम पब्लिश्ड, यानी 3:2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जी हां, इसको धैर्य समझना। कहता है यदि अगले महीने विज्ञापन की सामग्री को 2 गुना कर दिया जाए या दुगनी हो जाती है, यानी विज्ञापन जो 12% हो रहा था अब 12% नहीं, अब ये एज ए 24% होगा। मेरी बात को समझो, विज्ञापन को एज ए क्या कर दिया, 24%, जबकि सभी अन्य समाचार सामग्री की संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी परसेंटेज नहीं, यहां वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू नहीं चेंज होती है, मतलब वैल्यू सेम रहती है, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो सेम रहती है। इसका इंग्लिश वर्जन कहां गया था, 21 का इंग्लिश वर्जन। हाँ, कल को हिंदी इंग्लिश भाषी का है सर, वाई दिस कोलावरी। आपने तो कोर्स लॉन्च किया, हमका इंग्लिश दिखाया नहीं। देखो इंग्लिश, ठीक है, यानी यहां वैल्यू सेम रहती है। यहां क्या रहती है, वैल्यू सेम रहती है। तो स्थानीय समाचार लोकल न्यूज सामग्री का हिस्सा प्रकाशित समाचार सामग्री के कुल हिस्से के लगभग कितने बराबर है, पहले समझो, बहुत अच्छे समझना, बहुत इजी वे समझाएंगे। एक चीज देखो, लोकल न्यूज पहले हमारे पास जो वैल्यू थी, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 91 से 22 है, तो वैल्यू इधर कहीं हो गई, कहीं वैल्यू नहीं दिख रही क्या? चलो, अगर वैल्यू नहीं भी दिख रही है तो छोड़ दो वैल्यू को, कोई जरूरत नहीं दिख रहा भाई, बताओ कहां से हम ले आए? अपने मन से मान लो भाई, सीधी सी बात है, अगर वैल्यू लेना है तो या परसेंटेज ही लेके चल दो, कोई दिक्कत नहीं, हम परसेंटेज लेके चलेंगे। हाँ बताओ क्या करें। पहले लोकल न्यूज हमने ये माना कि जब ये ओरिजिनल मतलब पहले सर्कल था तो वो 100 यूनिट था, ये हमने मान लिया। कितना मान लिया? 100 यूनिट। मतलब स्टार्टिंग में जो ये सर्कल की वैल्यू है स्टार्टिंग में, वो एज ए 100 यूनिट, और लोकल न्यूज के बारे में बात कर रहा है, तो 100 यूनिट का 46% 46 यूनिट होता है, 46 यूनिट होता है, 46 यूनिट होता है। और एक चीज समझो, अब क्या है कि यहां जब 12% की वृद्धि कर दी गई, जब यहां 12% की वृद्धि कर दी गई, यानी 12 की जगह, पहले तो सर्कल में 12 था, तो अब 12 इसको डबल कर दो, तो 12 यूनिट हमारा और जुड़ रहा है। यानी अब जो नया केस है स्टार्टिंग वाला कि 2 गुनी कर दी गई, तो अब उसके रिस्पेक्ट में ये 46 कितना होगा, यही बोल रहा है, 112 गुणे 100। साफ सुथरी बात है। अब इसे कैलकुलेट करो, ठीक है, बस और कोई कैलकुलेशन नहीं मेरे भाई। हाँ, ईमानदार आदमी आप तो जानते हो, भाग देते हैं सीधे। 4 बार में 12 चौक 48, 41 पॉइंट समथिंग, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 41% आएगा। एक बार फिर से समझो बहुत स्मूथ वे में। हमने पहले इस पूरे सर्कल की, भाई वैल्यू तो दी नहीं गई ना, यहां तो नहीं दी गई ना,
इस पूरे सर्कल की वैल्यू 100 मानी। 100 के रिस्पेक्ट में ये लोकल न्यूज की वैल्यू 46 होगी। स्टार्टिंग में कहता है कि भैया एडवर्टाइजमेंट में दुगना खर्च कर रहे हो, यानी 12 की जगह 24, तो 12 एक्स्ट्रा हो गया ना भाई, 100 में तो 12 इंक्लूड है, तो 12 एक्स्ट्रा तभी 24 हुआ। यानी जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 112 के रिस्पेक्ट में ये 46 एज ए कितना परसेंट है, ये पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जी हाँ, अब हम पढ़ाते रहते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्री की कुल संख्या 48,000 थी, यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्री को प्रकाशित किया जा सकता, तो 2 सप्ताह में विज्ञापनों और एडवर्टाइजमेंट और स्पोर्ट्स सामग्री का कितना पृष्ठ होगा, यह पूछा गया है। एक चीज समझो बहुत अच्छे से, देखो 4 वीक में 48,000 है, तो 2 वीक में, क्योंकि यहां 2 वीक का इस्तेमाल किया गया, 4 वीक में 48,000 है, तो 2 वीक में 48 का आधा 24,000 होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक पृष्ठ पर 30 समाचार है, तो 30 से भाग दे दो। अब उनमें जो समाचार होने चाहिए एडवर्टाइजमेंट और स्पोर्ट्स के होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में हम जो खर्च कर रहे हैं वो एज ए 12% कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स में 8, यानी ये 20% की वैल्यू चाहिए, 20/100। बस इसको कैलकुलेट कर डाला, लाइव झिंगा लाला, काटो 3 से ये 8 बार, 8 बिस्सा 160 आंसर आएगा। एक बार फिर से समझना मेरे भाई, 4 सप्ताह में 48,000, तो 2 सप्ताह में 24,000, पहली बात। और एक प्रश्न में 30 समाचार है, यानी 30 से आप भाग दे दीजिए, 30 से आप भाग दे दीजिए, तो 24,000 बटा 30, 20% कैसे, 12, 8, 20%, 160 इज द राइट आंसर। कोको लाइक। क्वेश्चन नंबर 23, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पाई चार्ट प्रत्येक विभाग द्वारा उनके वार्षिक उत्सव पर व्यय की गई धनराशि इतना एल और डी 6400 थी, और एडमिन और एचआर द्वारा व्यय की गई राशि क्या है। एक चीज देखो, एल एंड डी 40 डिग्री है ये, यानी 40 डिग्री पर हम 6400 रुपया खर्च करते हैं। तो हमसे कह रहा है एडमिन और एचआर, एडमिन मतलब 100 डिग्री और एचआर मतलब 90, 190 डिग्री में हम कितना खर्च कर रहे हैं। जो ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो वो कह रहे हैं सर इसमें 160 का गुणा हो रहा है, 16 चौको 64, 2 जीरो, इसमें भी 160 का गुणा कर लो, 2 जीरो ऐसे आएंगे, 16 नौया 144, 14 हासिल, 16 और 14 30, 30400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 30,400 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30,400 होगा, यही इसका सही आंसर होगा। बोलो हां। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग पाई चार्ट, नहीं, निम्नलिखित पाई आरेख भारत के विभिन्न राज्यों में व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। किसान को निरूपित करने वाले वृत्ताखंड के लिए केंद्र पर कितना कोण बनना है। केंद्र का कोण मान लगभग कितना है, केंद्र का कोण, वो भी किस पे, किसान पर। किसान पर 11% का खीला हो रहा है, 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री होती है, तो 11% की वैल्यू चाहिए 6 ऐसे 9, 39.6 डिग्री, जिसे अप्रॉक्स में हम 40 डिग्री बोलेंगे, यानी 40 डिग्री इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन
दिया गया व्रत आरेख किसी एक वर्ष के दौरान निजी छात्रावास द्वारा विभिन्न मतों पर खर्च किया गया। ठीक है, व्रत आरेख के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि इस वर्ष के दौरान छात्रावास द्वारा किया गया कुल व्यय 50 लाख है, यानी 360 डिग्री की वैल्यू 50 लाख के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन अभी एनटीपीसी सीट 2 में भी आए। तो रख रखाव शुल्क और सुरक्षा पर कुल कितना व्यय? रख रखाव शुल्क यानी मेंटेनेंस चार्ज में 58 डिग्री है, जो वैल्यू नहीं दिख रही हो आपको, ये 58 डिग्री लिखा है मेंटेनेंस में, और सुरक्षा ये सिक्योरिटी लिखा हुआ है जो कि 55 डिग्री है। तो देखा जाए सिक्योरिटी यहां लिखते हैं 55, तो ये हो गया 113 डिग्री की वैल्यू चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस देखिए, यहां आप जुझारू मत होना। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश में कुछ ना कुछ मैटर कर दिया मैंने, ये चीज इसका नहीं है। किसी और का चिपका हुआ है, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है शायद, हिंदी वर्जन में ऑप्शंस यही है। ठीक है, हिंदी वर्जन में समझ लो। अब ये समझो, इंग्लिश वाले ये समझो कि ओवरऑल द वैल्यू ऑफ दिस सर्कल इज 50 लाख रुपीज, और हमसे कहता है फाइंड द मेंटेनेंस चार्ज एज वेल एज सिक्योरिटी। तो अब एक चीज देखो, 360 डिग्री में 50 लाख रुपए खर्च हो रहा है। 360 में अगर 3 का भाग दें, 360 में अगर हम 3 का भाग दें 120 डिग्री में 50/3 यानी 16 पॉइंट समथिंग, 16 से 48, बाकी 66 करके आएगा। तो 120 डिग्री में 16 पॉइंट समथिंग, हमको चाहिए 113, यानी 16 लाख से कम, पर थोड़ा सा कम, 16.66 से थोड़ा कम, तो वो 16 लाख होगा। अब इतना भी भाई 41-21 तो होना नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि 16 का आधा 8 हो जाए, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 16 लाख आएगा। बोलो हां मगर प्यार से। दोस्तों 25 DI करा दी। अब जो बच्चे नए हैं उन्हें हम बता दें, प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन DI चल रहा है, बाकी पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में, जो कि बाइलिंगुअल है। सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम चालू है, आपके पास इतना समय नहीं होगा, ठीक है, कोचिंग जाना आना, आप इसको पढ़िए और सिलेक्शन पाइए। धन्यवाद।